आजकल के समय में लोग जितने गरीब होते नहीं हैं, वो करके अपने आप को ज़िम्मेदार मान करके अपने आप को बार-बार मतलब कि से इतना भर देते हैं कि मतलब वो अपने सोच से भी गरीब हो जाते हैं और अपने बोलने के तरीके से भी वो गरीब हो जाते हैं। जिसके चलते होता क्या है कि उनका ध्यान और सब चीज़ों पर नहीं जाता है, उनका ध्यान जो है खुद को कोसने पर ही चला जाता है। खुद को इतना कोसते हैं, अपने समय को, अपने हालात को इतना दोष अधिक देते हैं, इतना अधिक दोष देते हैं कि कहने की बात नहीं। एक समय हमारा भी इसी तरह का था, हम भी इसी तरह के अपने आप को कोसते रहते थे कि हमारा कितना समय बुरा चल रहा है, हम कितना मतलब ये हैं, हम कभी कुछ कर नहीं सकते, कुछ ये कर नहीं हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता है। इस दौर से आप गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। आज के बाद आप अपने आप को खुद को कोसना बंद कर देंगे। दोस्तों होता क्या है कि जब अपने आप को आप कोसते हैं, खुद को ज़िम्मेदार इतना मान लेते हैं और हालातों को जब दोष देने लगते हैं, तो आपकी किस्मत जो है वो खुद ब खुद आपका भाग्य जो है वो धीरे-धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। क्योंकि आप खुद पर ही शक कर रहे होते हैं, खुद पर ही अपना विश्वास जो है, कहीं न कहीं आपका विश्वास खुद पर ही डगमगाता है और अपने आप पर से आपका भरोसा उड़ जाता है। जबकि एक आप ही एक इंसान हैं, जो कि आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं, वही इंसान है खुद पर भरोसा एक आप ही हैं जो आप भरोसा कर सकते हैं, बाकी कोई दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो कि आप पर भरोसा करेगा। अगर किसी को आपके बारे में सबसे ज़्यादा पता है तो वो आप ही को पता है, आपसे ज़्यादा आपके माँ-बाप को भी उतना पता नहीं होता, आपके पति-पत्नी को भी पता नहीं होता, आपके बच्चों को भी उतना पता नहीं होता जितना आपको अपने बारे में पता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग कि अपने आप को इतना ज़िम्मेदार समझ लेते हैं, इतना ज़िम्मेदार समझ लेते हैं और इतने अपने ऊपर मतलब कि विश्वास बिल्कुल मतलब खत्म हो जाता है, जिसके कारण उनके अंदर की शक्ति जो है वो जवाब दे जाती है। आपके अंदर कुछ करने का हुनर भी अगर है, आपके अंदर कुछ जज्बा भी करने का है, जिसका दुश्मन आप खुद ही बैठ जाते, खुद ही हो जाते हैं, खुद ही अपना दुश्मन बन बैठते हैं, जिसके चलते कि आपका रहा हिम्मत भी चला जाता है। लोग अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने ऊपर शक करने से जो है आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। कोई आपको मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई आप पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि जब आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है, जब आप ही को भरोसा नहीं है अपने ऊपर, तो लोग दूसरा कोई आप पर क्यों भरोसा करेगा? दूसरा कौन विश्वास करेगा? दूसरा आपकी बात को क्यों मानेगा? जब आप ही अपनी बात को नहीं मान रहे हैं, तो फिर दूसरा कोई क्यों मानेगा? इसलिए कभी भी अपने आप को, अपने काम को, जो काम आप कर रहे हैं उसको कभी कोसना नहीं चाहिए। जिस काम से आपकी रोटी चल रही है, जिस काम से आपका कुछ भी पैसा आ रहा है, चाहे कम हो, बेस हो, चाहे जो भी हो, एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, जो भी काम कर रहे हो, चाहे नौकरी हो, चाहे छोटा-मोटा कोई भी काम कर रहे, कभी भी अपने काम को दूसना नहीं चाहिए, कभी भी अपने काम को दोष मत देना, दोष नहीं देना चाहिए। ये हम लोग भी अक्सर कुछ न कुछ, कहीं न कहीं गलती करते थे और अपनी उसी गलती से हमने भी सीखा है। जब हमारा मसाले का काम था, एक चीज़ तो हमने ये चीज़ सीखा और अपने आप में हम ध्यान दिया, भले हम अपने बिज़नेस के साथ गद्दारी किए, हो सकता है हमसे बिज़नेस में कोई गलती हुई हो सकता है हमने बिज़नेस के साथ गलत किया हो, लेकिन मैं खुद जानता हूँ कि बिज़नेस मेरा अच्छा था, बिज़नेस मेरा अच्छा चल रहा था और बिज़नेस ने कभी हमको धोखा नहीं दिया, बिज़नेस कहीं न कहीं मेरे जेब में 2 रुपया डाल ही रहा था, कहीं न कहीं कुछ न कुछ पैसा दे ही रहा था। इसलिए अपने काम को कभी भी दोष मत देना चाहिए। अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। एक बात याद रखिएगा कभी भी कि अगर काम से आपको धोखा मिल रहा है, तो इसका मतलब काम को भी आपने कहीं न कहीं धोखा दिया है। आपने अपने काम को भी पूरी ईमानदारी से नहीं किया है। बल्कि होता ये है दोस्तों कि जब कोई भी काम आप पूरी ईमानदारी से अपना कोई भी काम करते हैं, अपना 100% जब आप अपने काम को डालते हैं और अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से
तरीके से आप अपने काम को करते हैं, तो वो काम भी आपको बहुत कुछ देता है, बहुत अनुभव देता है, ढेर सारा पैसा देता है, बहुत कुछ देता है। हो सकता है कि आपके काम करने का तरीका गलत हो सकता है कि आपके काम करने का तरीका आपको मालूम नहीं हो। उसको देखना चाहिए, इधर-उधर सोचना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि इस काम को किस तरीके से करें जो कि इसका फल जो है मुझे अच्छे तरीके से मिले। इसलिए लोग जो है अपने आप को डिमोटिव इतना कर बैठते हैं कि उनको फिर सफलता का, उनको कामयाबी का कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता है। होता है क्या कि जब इंसान एक बार जिंदगी में असफल हो जाता है, 2 बार इंसान असफल हो जाता है, तो उसकी हिम्मत जो है वो हार जाता है, उसका हिम्मत हार जाता है। और हमारे चारों तरफ हमारे वातावरण में हम लोग जिस वातावरण में जी रहे होते हैं, जिस माहौल में हम लोग पल बढ़ रहे होते हैं, उस माहौल में उस वो माहौल भी हमको कहीं न कहीं सिखाया जाता है उस माहौल में। अगर तुम एक बार असफल हो गए हो, तो इसका मतलब तुम एक नाकाम इंसान हो, इसका मतलब है कि तुम एक असफल इंसान हो। वो माहौल हमें कभी नहीं सिखाता है कि एक बार अगर जिंदगी में असफल हो गए हो, अगर 2 बार असफल हो गए हो तो फिर कभी मतलब तुम्हें खड़ा होना चाहिए, फिर से तुम्हें कोशिश करना चाहिए। आज तक के 30 साल के मतलब 30 साल का एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ, बचपन से लेकर के अभी तक, आज तक शायद किसी ने नहीं कहा होगा। मतलब हम कहते हैं कि 100% में से 2-4% कोई कहने वाला अगर मिला हो तो मिला हो, वो भी टीचर लाइन के व्यक्ति जो शिक्षित, प्रतिष्ठित, मतलब शिक्षित, अनुभवी और अपने जीवन में जो सफल हैं। ऐसे इंसानों ने ही कभी कहा होगा कि कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में कोशिश करनी चाहिए, कभी न कभी सफल हो जाओगे अगर ईमानदारी से काम करोगे, सच्चे मन से काम करोगे। नहीं तो 95%, 95% लोग जिंदगी में आपको ऐसे मिल जाएंगे। अगर आप जिंदगी में एक बार असफल हो गए हैं, तो आपको ताना सुनना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा, आपको बहुत सारे ऐसी बातें सुननी पड़ेगी जो आपको डिमोटिव करेगी, जो आपके दिमाग को, ये आपके तन बदन को, आपके मन मस्तिष्क को ये सोचने पर विवश कर देगा कि आप एक असफल इंसान हैं, आप जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं सकते। आज इतिहास गवाह है आज के दौर में कि आज आपके अगल बगल वाला, आपका पड़ोसी, आपका साथ देने वाला, आपके साथ चलने वाला अगर जीवन में कभी असफल हो जाते हैं तो आपका कोई साथ देता हो, कभी कोई का साथ नहीं देता। कहते हैं डूबती नाव में कोई जल्दी नहीं चढ़ता है, डूबती नाव से ऊपर उतर जाना सब कोई बेहतर समझता है, चाहे आपके साथ कितना भी बड़ सगा क्यों ना हो। जब जिंदगी में आप असफल रहे होंगे तो उस नाव से आदमी चाहेगा कि उतर जाएंगे, क्योंकि एक डूबती हुई नाव पर कोई जल्दी चलना नहीं चाहता है। डूबती नाव से हर कोई उतर जाना चाहता है, पर आपका सच्चा साथी वही है, सच्चा मित्र वही है, सच्चा जीवन साथी वही है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। आपकी डूबती हुई नाव पर भी आपके साथ खड़ा हुआ है, जब तक आपका सांस चल रहा है तब तक आप पर वो भरोसा कर रहा है। लेकिन हमारे जिंदगी में अक्सर क्या होता है, हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे लोगों के पास हम मतलब कि ऐसे लोगों के पास हम रहते हैं, और ऐसे लोगों को हम अपने निकट मतलब जमा कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, जो कि अगर हम घबरा जाते हैं, अगर हम जीवन में कभी विफल हो जाते हैं, तो कभी कोई हमारा हौसला नहीं बढ़ाता है। बल्कि अगर हम वो सफल हो जाएं, अगर जीवन में विफल हो जाएं, तो हमें और तोड़ने की कोशिश की जाती है, और हमें तोड़ने की कोशिश की जाती है और हम टूट जाते हैं। जरा सा कोई दिल पर चोट कर ले तो हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी में हमारा कुछ नहीं होने वाला है, हम जिंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, हमने ऐसे ऐसे साइंटिस्ट के, ऐसे ऐसे महान व्यक्ति के मैंने जीवनी सुनी है, उनका बायोग्राफी देखा है, उनका बायोग्राफी मैंने पढ़ा है, जो जिंदगी में हजारों बार फेल हुए, उनको बहुत ही मतलब कि धोखा मिला, बहुत ही परिश्रम करना पड़ा, बहुत ही उनका समय बर्बाद हुआ, लेकिन फिर भी वो कभी हिम्मत नहीं हारे। आज हमने एक आज हमने एक मैंने जीवनी सुना, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही इंस्पायर करने वाली उनकी जीवनी थी।
उन्होंने बचपन से लेकर के जो सपना देखा था, बचपन से लोगों को मदद करना था, उनके उनका महान एक उद्देश्य था जीवन को, मतलब अपने जीवन को उन्होंने दुनिया के प्रति समर्पित कर दिया, अपने अनुसंधान के प्रति, अपने खोज के प्रति समर्पित कर दिया, और उनको धोखा ही धोखा मिलते चला गया। उनके अनुभव से, उनके ज्ञान से दूसरे कोई पेटेंट लेकर के काम कर लेते थे, उनके ज्ञान से, उनके आविष्कार से दूसरे कोई पेटेंट लेकर के, मतलब कि पेटेंट लेकर के उनका जनक खुद खुद बन जाते थे। लेकिन इनको हर जगह धोखा मिलता था, इनको हर जगह मतलब कि जो है मुगी खाने पड़ती थी, जबकि ये इतना बड़ा विचारक थे, इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी जीवन इनका लास्ट टाइम बहुत ही कष्टकारी गुजरा। आज बिजली का, मोटर का उत्पादन, मोबाइल में वायरलेस चार्जिंग का, मोबाइल के बारे में, मतलब सारा चीज का जनक बोलते हैं। आज 60-70% जितना भी जीवन में हम उपयोगी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक के मामले में उनका 70% योगदान रहा। लेकिन अंतिम क्षण में उनको जिंदगी, उनको जो है इस दुनिया से कुछ नहीं मिला, दुनिया उसको भुला गई। आज के समय में दोस्तों ये 1800-1900 समय का बात है, और वो चीज आज भी सिद्ध हो रहा है कि इंसान को जरूरत से ज्यादा सीधा साधा नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा मतलब ईमानदार नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को बार बार ठगा जाता है, हजारों बार ठगा जाता है, और ऐसे लोग इतना बार मतलब ठगे जाने के बाद भी सीखते नहीं है, इतने ठगे जाने के बाद भी उनमें जो है जल्दी सुधार नहीं आ पाता, क्योंकि उनके रोम रोम में, उनके हर जगह, उनके दिल में मतलब वो बिहेव बस जाता है कि वो लाख बार ठगा करके भी फिर भी बिहेव उनका चेंज नहीं होता है। वही कुछ बिहेव हमारे में भी बना रहा। हम इतने मासूम, इतने ईमानदार और इतने सीधे साधे होते थे कि जो है हमें लोग कितना भी बार ठग जाता था, और हम मतलब कि हमारे अंदर से कोई बात उगलवाना चाहता था और हम उगल देते थे, सारा सच्चाई बता देते थे, और उस चीज का वो फायदा उठा लेता था। इसलिए जीवन में एक बात याद रखिएगा कि आप खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, चाहे दुनिया आप पर भरोसा करे ना करे, आपको खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। और दूसरी बात है कि जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी एक बहुत बड़ा अवगुण है। जरूरत से ज्यादा ईमानदार होना भी एक अवगुण की तरह का रखा जाता है कि आपका हर जगह इस्तेमाल होता है, आप अपना जिंदगी में खुद इस्तेमाल नहीं हो पाइएगा, लेकिन आपका इस्तेमाल हर कोई कर लेगा। आपके सीधेपन का, आपके भोलेपन का हर कोई फायदा उठा लेगा, लेकिन आप जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। ये हम किताब की पढ़ी हुई बातें हम नहीं बता रहे हैं, ये जिंदगी के आपके हम अपने अनुभव से इन चीजों को हम बता रहे हैं। आजकल के युग में कहावत में है ना कि सीधे बांस को ही सबसे पहले काटा जाता है, सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। वही चीज होता है आज के इंसानों में भी। जो इंसान ज्यादा सीधा साधा रहता है, ज्यादा भोला भाला रहता है, सबसे पहले युद्ध उसी का होता है, इस्तेमाल उसी का होता है, और इस्तेमाल हो जाने के बाद फिर वो किसी काम का नहीं रहता है। किसी को फिर वो याद भी नहीं रहता है कि कल इसका हम इस्तेमाल भी किए थे, कल ये मेरे काम भी आया था, किसी को याद नहीं रहता है। उनको उनको अपना काम बन गया, बस बात खत्म है। आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब हम तो अपनी बात तो छोड़े, हम ये सोच रहे थे कि मेरी जिंदगी में ऐसी बात होती है। मैंने तो निकोलस टेस्ला का जो मैंने वृत्तांत सुना, उनकी जीवनी जो मैंने सुना, मुझे बहुत ही गहरा धक्का लगा इन बात का। जिन्होंने जिंदगी में इतना सब कुछ लोगों को दिया, दुनिया को इतना सब कुछ दिया, उनके अंतिम क्षण में भी उनको कोई मतलब की पहचानने वाला, उनका कोई नाम लेने वाला, उनका कोई कदर करने वाला नहीं था। तो इतना स्वार्थी हमारा दुनिया हो चुका है, हमारे लोग हो चुके हैं जो जिनको सिर्फ आपके मतलब आपके काम से काम मतलब है। अगर आप उनके काम आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं काम आ रहे तो आप किसी काम के नहीं, आपको कोई पूछने वाला तक नहीं है। और वो थोड़ा व्यवहारिक नहीं थे, वो सिर्फ अपने समर्पण के प्रति थे। दुनिया को वो समझ नहीं, उनके छल प्रपंच को वो समझ नहीं पाते थे, छल प्रपंच को, दुनिया का रंग मतलब समझ नहीं आता था उनको कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, और जिसके चलते उनको बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ी। इसलिए जीवन में आपको अपने आसपास क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, लोग आपकी बातों को कैसे ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, लोग आप मतलब आपके आसपास का नजरिया क्या है,
आपको आंखें खोल करके देखनी होगी कि हमारा कोई नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहा है, हमारी बातों का कोई नाजायज मतलब तो नहीं निकाल रहा है। ये सब चीज देखने की जरूरत है। और नहीं, जब आप देखिएगा, नहीं चीज इन चीजों से आप अगर अति करके रखिएगा तो फिर आपको बहुत ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।